Good morning, students. Welcome to your today's SS class. Students, today we are going to discuss chapter 5 of civics, which topic is judiciary. What is the meaning of judiciary? Judiciary कहते हैं न्याय तंत्र, न्याय पालिका को. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक चीज समझने की कोशिश कीजिए या एक देखिए कि सुबह मॉर्निंग में जब हम न्यूज़पेपर हमारे हाथ में आता है, हम या न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि न्यूज़ में बहुत सारी हर तरह की न्यूज़ आती हैं. न्यूज़पेपर पकड़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं. जैसे ही हम न्यूज़पेपर के ऊपर नज़र डालते हैं, वी सी हाउ द कोर्ट्स आर वर्किंग. हमारी जो अदालतें हैं वो किस प्रकार काम कर रही हैं या कैसे कैसे काम कर रही हैं, या उनके द्वारा किए गए काम जो हैं, किसी को क्या डिसीजन दिया गया, किसी का क्या फैसला किया गया, किस क्रिमिनल को फांसी की सज़ा दी गई, किसको उम्र कैद दी गई, किसको. इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं और न्यूज़ चैनल पे भी देखते हैं. लेकिन हम ये देखें, सोचने की ज़रूरत हमें ये पड़ती है कि आप ये देखिए कि हमें ये न्यायपालिका या अदालतों की ज़रूरत, कोर्ट्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है. क्या ज़रूरत है हमें कोर्ट की? वो इसलिए कि हमारा देश देखिए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन चलता है हमारे देश में. अगर हम ये क्वेश्चन हमारा जो ये राइज हो रहा है कि हमें ये कानून की ज़रूरत, अदालतों की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, तो हम इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें कि हर कोई जो इंसान है, हर कोई जो पर्सन है, हर कोई सिटीज़न है, वो अगर अपने कंट्री के प्रति फेवरेबल होके चले, किसी के साथ कोई क्रिमिनल हरकत ना करे, लॉ को वायलेट ना करे, कोई कानून को ना तोड़े, हर तरीके से अच्छे से चलता रहे, तो कानून की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं. लेकिन फिर भी कानून की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इसमें ये आ जाए कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम है, डिस्प्यूट है या कुछ भी है, वो हम आगे ये डिस्कस करेंगे. तो इसलिए तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, या ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो रही है, इनके जुडिशरी के वर्क्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है. न्याय तंत्र, लास्ट हम ये देख चुके हैं कि कानून बनते कैसे हैं, या कौन बनाता है, क्यों बनते हैं, ये चार चीजें हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. सब लोग जो हैं वो अगर कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से अगर चलते हैं, लेकिन कानून की ज़रूरत हमें तब पड़ती है, अदालतों की ज़रूरत तब पड़ती है जो हम कि अगर कोई पर्सन कानून को वायलेट करता है, इसलिए हमें जुडिशरी की ज़रूरत पड़ती है, न्यायतंत्र की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जुडिशरी जो है वो 3 लेवल्स पे काम करती है. कैसे काम करती है? इनके बीच में 3 टाइप का काम होता है. सबसे पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि विवादों का निपटारा. विवाद यानी कि छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. डिस्प्यूट्स कहाँ होते हैं? सिटीजन्स के बीच में आ जाता है. कई बार हम होता है मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है, रिश्तेदारियों में आपस में लड़ाई हो जाती है, शॉपकीपर्स आपस में, शॉपकीपर छोटी ज़मीन के पीछे, दीवार के पीछे, छोटे छोटे झगड़े से जो हो जाते हैं, वो सिटीजन्स का एक दूसरे सिटीजन के साथ झगड़ा हो जाता है. ठीक है. या आम जो सिटीजन है उसका गवर्नमेंट के साथ भी विवाद रहता है, डिस्प्यूट रहता है किसी ना किसी वजह से, कि गवर्नमेंट का उसका कोई काम उसको पसंद नहीं आया, या गवर्नमेंट के ने उसके सिटीजन के किसी काम में इंटरफेयर किया, वट इस टाइप के हो जाते हैं. या फिर कुछ दो स्टेट्स का आपस में झगड़ा हो जाता है या विवाद हो जाता है. उसको लेके हम ये देख सकते हैं, 2 स्टेट्स, जैसे हम लास्ट 6 प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पानी का उनका आपस में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की, रिवर वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम थी, डिस्प्यूट था, वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को उसको हल करना पड़ा. तो ये इस टाइप के विवाद जो आते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू, यानी कि
न्याय से रिलेटेड उसकी समीक्षा करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको कैसे लागू किया जा सकता है। संविधान की ट्रांसलेटर जो है उसका मेन रूप से जो राइट होता है वो राइट किसके पास होता है, न्यायपालिका के पास, यानी कि जुडिशरी के पास होता है। ठीक है, तो इसी रिलेशन को लेके न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसा लगे कि पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में कौन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेचर में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जो कानून बना रहे हैं, अगर वहाँ पार्लियामेंट में अगर कोई कानून ऐसा बन गया है जो आर्टिकल्स के हिसाब से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के हिसाब से वो ठीक नहीं है, यानी उसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से कानून पार्लियामेंट में नहीं बना, बिल पास नहीं हुआ, तो जुडिशरी के पास ये राइट होता है कि उस कानून को रद्द कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, ट्रांसलेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रांसलेटर होती है। नेक्स्ट है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड द एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब अपहोल्डिंग द लॉ यानी कि कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों की भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स की भी रक्षा करना। अब यहाँ पे टॉपिक जो उठेगा वो ये आ जाता है कि कैसे every citizen of India can approach the Supreme Court and the High Court। can approach मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि every citizen can approach the court, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर लेवल का कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, क्यों वो अप्रोच कर सकते हैं। आप लोग ये देखिए, एक छोटा आपके चैप्टर में आएगा, एक छोटी सी स्टोरी दोबारा से आपको रिव्यू करवाती हूँ। 7th में आप लोगों ने हाकिम शेख की एक व्याख्या पढ़ी है, एक स्टोरी पढ़ी है कि हाकिम शेख एक खेत का मजदूर होता है, एग्रीकल्चर लेबर होता है। वो चलती ट्रेन से गिर जाता है तो उसे चोट लग जाती है। उसकी जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर जो सोसाइटी होती है, समिति होती है, वो उसको लेके जगह जगह हर हॉस्पिटल में जाती हैं, लेकिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता। देन ही एडमिट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वो समिति, पश्चिम बंगाल समिति जो होती है वो क्या करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उसमें केस दायर कर देती है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह क्यों नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट बंगाल की गवर्नमेंट को एक फटकार लगाना, डांटना, मतलब उसको कहना कि क्या हॉस्पिटल्स की कंडीशन इतनी ऐसी है या वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हाकिम शेख को जगह नहीं मिली, वहाँ पे एडमिट नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला देती है कि जितना भी इसका खर्चा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देगी। तो इसकी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि एवरी सिटीजन कैन अप्रोच दी कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट है, उच्च लेवल का कोर्ट है। तो यहाँ पर 1996 में जब हाकिम शेख की ये घटना घटित हुई थी, तो उस समय गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ने एक राइट टू लाइफ के साथ, यानी जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, आर्टिकल 21 में ही 1996 में राइट टू हेल्थ भी प्लस कर दिया गया कि अगर हेल्थ ठीक होगी तो राइट टू लाइफ का फायदा है। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सॉरी हियर इज independent judiciary, just wait। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है कि जुडिशरी को अपनी मर्जी से, यानी कि उसके काम करने में कोई इंटरफेरेंस ना करे, करता भी नहीं है, ये हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके एरिया में कोई ऐसा पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने आपकी या आपके किसी भी रिश्तेदार की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, अपना अधिकार जमा लिया है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है।
तो ऐसी कंडीशन में जहां आप रहते हैं वहां पे ऐसे नेता रहते हैं जो हाँ जिनको ये राइट है या उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट के जज को ट्रांसफर भी कर सकता है या उसको उसकी सीट से हटा भी सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे मामले में ऐसा जो पॉइंट आता है तो आप क्या करोगे, अपने केस को लेके जाओगे अदालत में। जब आपकी जमीन के ऊपर कब्जा हो गया, आप क्या करोगे, आप अदालत में ही जाओगे ना, कोर्ट करोगे, एफआईआर करवाओगे, बट एवर जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे करोगे, अदालत में चले जाते हो, कोर्ट में चले जाते। लेकिन वहां जाके जब आपकी केस की सुनवाई होती है, हियरिंग होती है, तो आप क्या नोटिस करते हो कि जो जज है, जज भी उसी पॉलिटिशियन का ही फेवर कर रहा है। तो वहां पे आप होपलेस हो जाते हो, परेशान हो जाओगे कि यहाँ तो देखो कितनी पार्शियलिटी है, पार्शल हो जाता है ना जज। ठीक है, तो वहां पे आप का मन टूट जाएगा, कुछ भी मजबूरी रह जाएगी कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस का जो जस्टिस पर्सन के ऊपर जो कंट्रोल होता है, उसकी वजह से जो जज होते हैं वो ठीक रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं दे सकते, जस्टिस नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस का जो लैक ऑफ द इंडिपेंडेंस कहेंगे हम, इस बात के लिए जजेस को ये मजबूर कर देता है कि वो मतलब उनके नीचे दब के या उनसे डर के उन्हीं के जो पावरफुल पॉलिटिशियन है उनके पक्ष में फैसला दे, उनके पक्ष में जस्टिस सुनाए। तो ऐसे किस्से हमें बहुत बार सुनने को मिलते हैं कि हम कई बार नोटिस करते हैं या कई बार सुनते हैं कि कोई केस ऐसा आ गया, हाँ भाई वो पॉलिटिशियन है, वो बड़ा पर्सन है, उसने जस्टिस को जज को पैसा खिलाया होगा, इसलिए उसके अभी आप रिसेंटली आप देखिए ये न्यूज़ चल रही है जो कानपुर का एक गैंगस्टर है विकास दुबे। अगर आप न्यूज़ में आप सुन रहे हो तो देखिए वो मतलब इतना बड़ा गैंगस्टर और इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी वो पंचायत का सदस्य रहा, उसकी वाइफ पंचायत की मेंबर रही, और पूरे पॉलिटिशियंस या उसको पीछे से पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने की वजह से उसने इतना बड़ा काम कर दिया, इतने सारे पुलिस पर्सन्स को उसने मार दिया और कितने सारे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसके। तो इसी वजह से जो कॉमन पर्सन होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं होता। सो यहाँ पे आके अब ये देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम इतने सारे किस्से सुनते हैं, इतने सारी बातें सुनते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जुडिशरी है, वो हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारी न्यायपालिका को, जुडिशरी को स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि इंडिपेंडेंट रखा गया है। उसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसका सबसे मेन जो फीचर है इंडिपेंडेंस का, जो मेन फीचर आता है वो ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि पावर्स को सेपरेट कर दिया गया ताकि कोई किसी के मामले में दखल दे ही ना, इंटरफेयर करे ही ना कि उसने किया ऐसा कुछ कहने का नौबत ही ना आए। तो वो कैसे बांट दिया गया, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक्स एंड पासिस द लॉज। लेजिस्लेचर किससे बनती है, विधानसभा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के ही बनती है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम सिलेक्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्लियामेंट, व्हाई वी नीड द पार्लियामेंट में हम ये पढ़ चुके हैं ना कि हमारे लिए ही वो काम करती हैं, हमारे लिए ही वो कानून बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका न्याय, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, ये स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल, ये कुछ लोगों का एक स्मॉलर ग्रुप होता है, दोज हु एनफोर्स द लॉ। ये एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप है, ये जो कानून इन्होंने बनाया उसको एनफोर्स यानी कि लागू करवाने में हेल्प करती है और एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में हेल्प करती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंटली जो काम करती है वो है हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कोर्ट से रिलेटेड, अदालतों से रिलेटेड जिसका काम है। अब ये दोनों जो हैं वो इस जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही वो करती है, ना ही हमारे संविधान में इसको कहा गया है।
इंटरफेयर करने के लिए कहा गया है। न्यायपालिका जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हमारी कोर्ट्स को एक शक्ति देती है, पावर देती है कि वो इस तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर सके और निष्पक्ष होके यानी बिना पार्शियल के, इम्पार्शियल होके वो लोगों के फैसले कर सके। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है, ये दोनों जो पावर्स हैं ये अपनी पावर का मिसयूज ना कर सकें, इस चीज के लिए भी जुडिशरी जो है वो ध्यान रखती है। न्यायपालिका देश जो कंट्री के जो पीपल हैं उनके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है, फंडामेंटल राइट्स को सेव करने में, प्रोटेक्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर किसी को अगर ये लगता है, किसी भी पर्सन को, सिटीजन को अगर ये लगेगा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो क्या होगा, फिर वो निष्पक्ष होके, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के वो जाके कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, क्योंकि जुडिशरी से उसको न्याय मिलने की, जस्टिस मिलने की होप होती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक हियर। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।